पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राज्य का राजनीतिक तापमान अचानक चरम पर पहुंच गया है। एक तरफ ममता बनर्जी की सत्ता को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की घेराबंदी। लेकिन इस चुनावी बिसात पर सबसे बड़ा झटका लगा है हुमायूं कबीर को। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये केवल एक गठबंधन का टूटना नहीं, बल्कि बंगाल के मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की एक नई इबारत है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने घोषणा की है कि वो अब चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगी और भविष्य में किसी भी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी। ये विवाद तब शुरू हुआ जब हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसने उनके राजनीतिक चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हुमायूं कबीर बंगाल की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। वो हमेशा से अपने विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले वो तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण की पुरजोर वकालत की थी। उनके इस कट्टर रुख के कारण ही तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी की विचारधारा के खिलाफ मानकर निष्कासित कर दिया था। कबीर ने हमेशा खुद को मुसलमानों का मसीहा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने उनकी इस छवि को तार-तार कर दिया है। AIMIM ने गठबंधन तोड़ने के पीछे जो तर्क दिया है वो बेहद गहरा है। पार्टी का कहना है कि कबीर की टिप्पणियां ये बताती हैं कि बंगाल के मुसलमान वास्तव में आज भी कितने असुरक्षित हैं। AIMIM ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी ऐसे बयान या व्यक्ति का समर्थन नहीं कर सकते जो मुस्लिम समुदाय की गरिमा और सुरक्षा से समझौता करता हो। AIMIM का ये फैसला केवल कबीर के खिलाफ नहीं है, बल्कि बंगाल के पूरे सेक्युलर ढांचे पर एक प्रहार है। पार्टी ने तीखे शब्दों में कहा कि दशकों तक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों के शासन के बावजूद बंगाल के मुसलमान आज भी समाज के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े वर्गों में शुमार है। AIMIM के मुताबिक इन समुदायों के उत्थान के लिए कागजों पर तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन हकीकत में वो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान खो चुके हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि समाज के इन पिछड़े और शोषित वर्गों को अपनी एक ऐसी स्वतंत्र आवाज मिले जो किसी भी बड़ी पार्टी की पिछलगू ना हो। इसलिए अब AIMIM बंगाल की सीटों पर अकेले ताल ठोकेगी, जिससे TMC और BJP दोनों के चुनावी समीकरणों में भारी उलटफेर होने की संभावना है। यानी कि गुरुवार का दिन बंगाल की राजनीति में एक नए विवाद का गवाह रहेगा। सोशल मीडिया पर हुमायूं कबीर का एक कथित वीडियो सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। इस वीडियो में कबीर कथित तौर पर यह दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से है। यानी कि वीडियो में उन्हें ये कहते सुना जा सकता है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराने के लिए रणनीति बना रही है। सबसे चौंकाने वाला दावा ये था कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और असम की मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ निरंतर संपर्क में है। ये वीडियो सामने आते ही तृणमूल कांग्रेस ने हमलावर रुख अपना लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान TMC ने इस वीडियो को साझा किया और केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे कि प्रवर्तन निर्देशालय ED और प्रधानमंत्री कार्यालय से जांच की मांग की। TMC का आरोप है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने की एक गहरी राजनीतिक साजिश है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने इस वीडियो को पूरी तरह से AI जनरेटेड और मनगढ़ंत बताया। कबीर का दावा है कि उनकी छवि खराब करने और उनके बढ़ते राजनीतिक कद को रोकने के लिए विपक्ष ने डीप फेक तकनीक का सहारा लिया है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी है। कबीर ने स्पष्ट किया कि वो ममता बनर्जी को हराना जरूर चाहते हैं, लेकिन उनके तरीके लोकतांत्रिक हैं, ना कि इस तरह के जैसे वीडियो में दिखाया गया है। हालांकि तकनीकी रूप से वीडियो की सत्यता की जांच अभी होनी बाकी है, लेकिन राजनीतिक नुकसान पहले से ही हो चुका है। AIMIM का साथ छोड़ना कबीर के लिए चुनाव से पहले एक छोटी चोट है, जिससे उभरना उनके लिए आसान नहीं होगा। हुमायूं कबीर अब चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ TMC की कानूनी और राजनीतिक घेराबंदी है, दूसरी तरफ AIMIM का साथ छोड़ना और तीसरी तरफ BJP के साथ कथित संबंधों का दाग। क्या कबीर खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? और सबसे बड़ा
सवाल ये कि AIMIM के अकेले चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का जो बिखराव होगा उसका सीधा फायदा किसे मिलेगा? क्या ये ममता बनर्जी के लिए राहत की बात होगी या शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान कर देगा? बंगाल की जनता इन सभी सवालों का जवाब आने वाले चुनावों में देगी, लेकिन हुमायूं कबीर के लिए ये वक्त उनकी राजनीतिक यात्रा का सबसे कठिन दौर साबित होने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।